अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू मवादिअत तुहमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लमल ईमानु मारिफ़तुन बिल क़ल्ब व क़ौलुन बिल लिसान व अमलुन बिल अरकान क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबियाई इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन व ज़िक्रुल मौति सदक़तुन व ज़िक्रुल क़ब्रि युक़र्रिबुकुम मिनल जन्नह क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू मिनस्सलाति अलैया लिअन्न अव्वल मा तसअलूना फ़िल क़ब्रि अन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। दुरूद शरीफ तो मुश्तरका है, चलो लब्बैक तो मुश्तरका नहीं है, दुरूद शरीफ तो मुश्तरका है ना। इसमें तो किसी किस्म का कोई हीला बहाना नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें भी इख्तिलाफ डाल दिया है बदबख्तों ने और बदकिस्मतों ने, क्योंकि जब ईमान मजबूत होता है तो फिर दलीलों और हवालों की जरूरत नहीं रह जाती। हलाकू खान का दौर चल रहा था तो इसका एक वजीर था, दानिश वो अजम में मौजूद है, मौक़िफ़ तुसी उसको कहा जाता, तो उसने ऐलान करवाया कि जो शख्स अल्लाह को एक माने उससे दलील ली जाए, जो दलील ना दे सके उसका सरतन से जुदा कर दिया जाए। लेकिन हम तारीख से नाआशना हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चरर से भी पूछ लेंगे, दुख से कहना पड़ता है ये वाहिद मुल्क है जिसका सरकारी मजहब इस्लाम है, लेकिन हमला भी इस्लाम पे है। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है और हमला असासे इस्लाम पर, कुरान पर, और फिर भी बड़ी ढटाई से कहते हैं जी हम आशिक़ रसूल हैं, हम खत्म नबूवत के बहुत बड़े पहरेदार हैं, और ये बात करते हुए भी शर्म नहीं आती। देखिए जी, नाम तो लिया है ना रियासत मदीना का, आज तक बताएं किसी ने नाम लिया? ये लोग इस तरह के हीले बहाने दलाइल
अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी अंधी तकलीफ सोचा नहीं जा सकता। ये चंगेज खान, हलाकू खान आखिरी चट्टान में मौजूद है। ये इतना सफाक किस्म के लोग थे। ये साथ में घोड़ा लेकर चलते थे। ये नीचे नहीं उतरते थे पानी पीने के लिए। जिस घोड़े पर सवार है, प्यास लगी उसकी पुश्त पर खंजर मार देते, खून पीते। जिस वक्त देखते थे अब खून की वजह से निढाल हो चुका, गिरने के करीब है, छलांग लगा के दूसरे घोड़े पे हो जाते थे। खाना बदोश। आज भी इनका एक कबीला, बीबीसी ने उसकी डॉक्यूमेंट्री दी कि उन्होंने उस हलाकू खान की जो जुबान थी उस कबीले की और उसकी जो तहजीब थी, वो आज तक भी उन्होंने वहीं पहाड़ों में बैठे उसको कायम रखे। लेकिन हमारे हाथ में तो कुरान भी नहीं है। मैं उलमा बैठे, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, ये जो दुनियादार बक बक करते हैं, कुरान सामने किया करें, इनके मुंह बंद किया करें। हमारे अंदर गैरत नहीं। 2% का इंसान है जिसके घर में कोई वैल्यू नहीं, वो अल्लाह के घर में आकर बदमाशियां करें। जी मैं तनख्वाह देता हूं इमाम साहब को, मैं मस्जिद साहब चंदा देता हूं, ले जा अपना चंदा घर में। यही चीजें उम्मत मुस्लिमा को बर्बाद कर गई। क्या करवा देगा? मस्जिद से छुट्टी करवा देगा, मदरसे से छुट्टी करवा देगा। दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है इन्हीं चीजों को देखकर कि उलमा तुम्हारे इतने खैर ख्वाह हैं, तुम्हारे हर दुख दर्द में शरीक होते। जहां तुम्हारा बाप बेटा कोई करीब नहीं आता, मर जाए गुस्ल नहीं देते। इन उलमा का एहसान है, इन उलमा का एहसान है। आधे मुरब्बे जिनको दिए जाते हैं वो मस्जिद में आकर अजान भी नहीं पढ़ सकते। चलो एक दिन इमाम साहब छुट्टी थे अगर गए नहीं, अजान भी नहीं पढ़ सकते। वो मुअज्जिज़ बन के टांग पे टांग चढ़ा के बैठे होते, शैतान कहीं के, उल्टा बातें करते उलमा पे। मास्टर साहब थे, एक दिन मेरे बड़े भाई और मैं और वो खड़े थे, बातें करने लगे। तो मैंने कहा नहीं आपको जब दीन के बारे में नहीं आप ना बात करें। जी इतना दीन हमें भी आता है। मैंने कहा अगर आता है तो बताएं नबी और रसूल में फर्क क्या है, बताएं। मैंने कहा आपने MA BEd की, मास्टर्स की आपने, अभी टीचिंग कर रहे हैं आप, बताएं नबी और रसूल में फर्क क्या। वही मबूत हो गए, वही मबूत हो गए। तो करोड़ रुपया तनख्वाह ले ले, लेकिन इन उलमा के कदमों से लगी खाक के बराबर नहीं हो सकता। जिनको मेरे आका ने सुल्तानुल अर्द बनाया। तुम्हारी बदकिस्मती है सिर्फ पाकिस्तान के अलावा दूसरे इस्लामी ममालिक में किसी शोबे से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसका अपने उलमा से राब्ता, इस्लाह लेते। ये वाहिद मुल्क है। चैनलों से मसले, रिसालों से, अखबारों से पढ़ के मुफ्ती बने बैठे होते चौक में, अजीब अजीब किस्म की आवाज शुरू की होती। 75 बेटों वाला मैं तकरीर कर रहा था, ज़कात कमेटी का चेयरमैन बैठा था, मुझे इशारा बीच में से बोल पड़ा, कहा मौलवी साहब तनकीद ना करें। मैंने कहा झूठे को झूठा नहीं कहना चाहिए, कुरान हदीस का क्या हुक्म है? झूठे को सच्चा कहना चाहिए, सच्चे को झूठा कहना चाहिए। कहने लगे जी हमने भी कुरान पढ़ा हुआ है। मैंने कहा कुरान पढ़ो, बता अलहम्द पे पेश क्यों है? अलहम्दु क्यों पढ़ता है? जेर पढ़, जबर पढ़, पेश क्यों पढ़ता है?
हमारे कुछ तलबा का भी कसूर है, 2 साल पढ़े, सिर्फ देखा, अब सख्ती होती निकल जाते। कई लोग बहाना बनाते जी हमारे मसाइल नहीं है जी, घर में वसाइल नहीं है जी, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है जी, फलाना नहीं है जी। मैंने कहा इमाम शाफी को पढ़ के देख, जिसके वालिद भी नहीं थे, भाई भी नहीं थे, कोई रिश्तेदार भी नहीं था, 11 साल के करीब उम्र है, माँ ने सिर्फ एक चादर दी, न कलम है, न दवात है, न दस्ता है, न रेजर है, न कापी है, कोई चीज भी नहीं, ज़ादेरा भी नहीं है, हम सफर भी नहीं है, सवारी भी नहीं है, 450 मील सफर पैदल करना है अकेले ने। लेकिन माँ ने सिर्फ एक बात की, बेटा हम खर्ची हैं, हुजूर से हमारी निस्बत है, दीन दी कंड नहीं लगनी चाहिए बस। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 16 दिनों में आपने 450 मील का सफर, 16 दिनों में, गाने सुनते हुए नहीं, एंट्री कान में लगाकर, बिल्कुल नहीं। फरमाते मैं 16 दिनों में मदीना शरीफ पहुंचा तो मैंने 16 कुरान खत्म कर लिए थे। तकरीबन 21 साल की उम्र में वापसी आए थे, एक मुल्क के वाली बन के वापसी आए थे। जिस हमाम में आप हजामत करवाने के लिए आए, आपकी बारी थी, एक चौधरी आ गए, उन्होंने कहा मौलवी साहब पीछे हो जाओ, आपकी हालत देखी, खस्ता हाल है, मौलवी क्या देगा मुझे। उन्होंने कहा मौलवी साहब पीछे बैठो, चौधरी साहब आए ना, जिस तरह आज होता है। कसूर ये है सुन्नत रसूल है चेहरे पे, कसूर ये है सर पे दस्तार है, कसूर ये है कि हुजूर की सुन्नत का कातिल नहीं, इसके गले में ईसाई का पट्टा नहीं, कसूर इसका यही है और कोई कसूर नहीं। आप पीछे बैठ गए, उसने इजामत करवाई, उसको पैसे दिए, चला गया। आप आए, करने के बाद आपने जे बस दिनार निकाले, दिरहम निकाले, उसको दी, उन नाई के पहले तरह से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा मैंने तो मौलवी समझा, उसने मुझे 2 दिरहम दिए, इन्हें सारी जेबें खाली कर दी। फिर जब आप बाहर निकले, देखा दुनिया खड़ी है आपके इंतजार में। वो नाई परेशान हो गया, ये अजीब किस्म हैसियत, हालत कैसी, और जनाब इतनी दुनिया मुंतजिर है। कौन है जी? इमाम शाफी मोहम्मद बिन इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ताला। आप क्यों खड़े? उन्होंने कहा सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए खड़े हैं भैया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फक्तुलूहु फक्तुलूहु, बेशुमार 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 दीन आया, दीन आया, दीन आया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए। उम्र कितनी है जब घर से रुखसत हो रहे हैं? हम तो घर से बाहर नहीं बच्चे को निकालते। कोई आके आख दे जनाब 50,000 रुपए दी नौकरी है, मां पूरा बड़ा सवार के भावे 11 साल की उम्र क्यों ना हो, पैसे वास्ते रुखसत करेंगे। 50,000 आएंगे, वहां ना जिंदगी का फिक्र है ना मौत का फिक्र है। क्यों? पैसे आने, सौदेबाजी। मुझे कोई ईमान से बताए जिसकी औलाद नहीं होती वो किस लिए दुआ करता है? अल्लाह मुझे औलाद है, किस वजह से? पीछे माल खड़ा है, चाचा ना ले जाए। कोई मुझे बताए, इस मजमे से बता दे कि मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह औलाद नहीं हो रही, या अल्लाह मुझे औलाद दे।
बेटा दे, जिस तरह हुसैन ने अली असगर दिया, मैं भी दीन की खातिर दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता है हरगिज नहीं पा सकता रब की बारगाह को जब तक अपनी महबूब चीज को मेरी राह में कुर्बान नहीं करेगा। दीन पढ़ने के लिए बच्चा नहीं देते, दीन पर कुर्बानी के लिए क्या देंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाएं इंशाअल्लाह। हमारा ये मिशन है, तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह का हर घर में एक आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह। सारे बड़न ते सोने ते सुहागा, अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी नहीं होगी, हाँ साइंसदान भी होगा, सब कुछ होगा। ये प्यारे उमर ने उस वक्त ही बता दिया था, परेशान नहीं होना, बस हाथ में हुजूर का दामन होना चाहिए। फिर हवा को भी कहोगे वो पैगाम सारिया तक ले जाएगी। हाथ में हुजूर का दामन होना चाहिए। अगर जमीन पर जलजला आए तो फिर एक कोड़ा मारना है, जमीन थम जाएगी। आग जल रही हो, हुजूर का दामन हाथ में हो तो चादर दिखा देना कि हुजूर के गुलाम की चादर है। आग बुझ जाएगी, जो पानी से भी ना बुझे वो उमर की चादर से बुझ जाती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फाक्तुलूहु फाक्तुलूहु फाक्तुलूहु। दीन आया, दीन आया। लब्बैक 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 लब्बैक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सबसे पहले तो इंशाअल्लाह लब्बैक वाले अपना एक एक बच्चा दीन पर देंगे। हाँ हमें गल्ला बात नहीं, इंशाअल्लाह लब्बैक वाला अपनी बात पर पहरा भी देता है। हाँ घर से ही दीन शुरू होता है ना। हमारे यहाँ तो पीरों का रिवाज है या मोहतमिम हजरात का रिवाज है, यतीमों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने अमेरिका में पढ़ रहे हैं जी, दूसरों के मदरसे में पढ़ रहे हैं, अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। भाई पहले उसको दीन पढ़ा, पहले उसको दीन पढ़ा, फिर उसको जो पढ़ाएगा कभी वो किसी के पीछे नहीं लगेगा किसी भी सूरत में। आज यही तो सूरत हाल है। आज गद्दियां वीरान क्यों होती जा रही? आज पीर क्लिप चढ़ा रहे हैं, बहुत जुल्म हो रहा है, दरबारें बंद हो गई हैं, ताले लग चुके हैं, रूहानी फैज बंद हो गया है। मैंने कहा खुदा के बंदे ये क्या बात हुई? आज चीख रहा है तू। फिर मुझे मिसाल जहन में आई, जो सुराख है ना इसमें अगर पानी डाला जाए तो मकोड़े बाहर आते। ये मकोड़े आज क्यों बाहर आ रहे हैं? उस वक्त नहीं बाहर आए जब खत्म नबूवत पर हमला हुआ, उस वक्त क्लिप नहीं चढ़े जिस वक्त गाजी मुमताज कादरी को शहीद किया गया, उस वक्त क्लिप नहीं चढ़े जब खत्म नबूवत का खाना खत्म किया गया, उस वक्त ये क्लिप नहीं चढ़े जिस वक्त आसिया मलऊना बदबख्त बेगैरत औरत को प्रोटोकॉल दे करके बाहर निकाला। उस वक्त तकलीफ नहीं हुई जब 60,000 उलमा जिन पर जुल्म भी किया गया, तशद्दुद भी किया गया, जेलों में डाला गया, उस वक्त नहीं। मैंने कहा हजरत रूहानी फैज बंद नहीं हुआ, ये जिस्मानी पैसे बंद हुए हैं आपके। बेशुमार 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 बेशुमार। फाक्तुलू हो फाक्तुलू हो फाक्तुलू हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैंने कहा जी अब क्यों तकलीफ हुई? फैज तो अब भी चल रहा है। मट्टी रोक सकती है जो ऊपर पड़ी? ये दरवाजे रोक सकते हैं इस फैज को?
असल बात बता, साल के बाद जो मुरीद आता था, आएगा तो क्या दे के जाएगा, जाएगा तो क्या दे के जाएगा। असल बात ये है, मेला नहीं लग रहा। मैंने कहा अब तो बुजुर्गों को 2 साल सुकून करने दो, जो उनको दुख देते हो। वो नाच गाने, रक्सो शुरू, ढोल धमाके, बैंड बाजे, अब तो सुकून करने दो उनको। वरना बाबों के लिए कोई रुकावट नहीं है। वो बाहर निकलकर उम्मती अगर तड़प में उनको याद करे तो उसके घर में भी पहुंच जाते हैं। यकीन मोहकम है, कामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास एहसान अजीम है। तो परेशानी वाली बात ही नहीं, असल ये परेशानी है। और याद रखें, वली तहज्जुद से नहीं बनता है, वली अव्वाबीन इशराक से नहीं बनता है, नमाज चाश से नहीं बनता, तहियतुल वुदू तहियतुल मस्जिद से नहीं बनता, नमाजों से नहीं बनता। मगर ना बताइए, क्या दाता अली हजवेरी के दौर में कोई तहज्जुद पढ़ने वाला नहीं था? बिल्कुल थे। नमाज पढ़ने वाला नहीं था? बिल्कुल थे। फिर मेरे अली हजवेरी का मुकद्दर क्यों चमका? यह असल नुक्ता है। वली याद रखें, कभी भी इबादत से नहीं बनता, बिल्कुल किसी भी सूरत में। वली उस वक्त बनता है जब उसके अंदर गैरत मुस्तफ़ा और इज्जत मुस्तफ़ा पर पहरा देने का जज्बा पैदा हो। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाएं। याद रखो, मिसाल किबला दाता अली हजवेरी दी सामने सारे पूरी दुनिया दे सामने। मेरे दाता ने तहज्जुद नाले मकान हासिल नहीं किया, बल्कि इज्जत मुस्तफा ते पैरा दे के। जो हिंदुस्तान दे जोगी ने हमला किया, मेरे आका दी मेराज, मेरे आका दी शान थे। फिर मेरा अली हजवेरी घर नहीं बैठा, मैदान गजनी दे विच आ गया। किताब का नाम है अब्दालिया, शेख याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह ताला, उन्होंने इस वाक़े को नकल फरमाया। आपकी करामात ज्यादा नहीं सुनी होंगी आपने। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। गजनी के मैदान में जिस वक्त हिंदू जोगी ने ऐलान किया ना, सुल्तान महमूद अपने मौलवियों ने बोला, मेरे नाल आके मुकाबला कर, दीन सच्चा है तुहाडा या साडा। मिराज शरीफ से एतराज किया उन्हें, लोगों के दिना फतूर डाले। कुर्बान जावा, उन्हें कहा जी मैं गायब होवांगा ते कोई तुहाडे चों मैनूं दसेगा मैं कित्थे गया। मिराज दी गल्लां तो फिर बाद च नहीं। वो गायब होया, सामने आया, दसो जी मैं कित्थे गया सी। मेरे अली हजवेरी ने फरमाया, जिथे जिथे तू गया सी मैं तेरे नाल सी। दसो दलील दियो। आपने फरमाया कि तू श्रीलंका दे सरअंदीप जजीरे च गया है। दलील फरमाया उथे माइयां मरचा तोड़ रही सी। दूसरी दलील आपने फरमाया उथे हाथी भी खड़ा सी। उन्हें कहा जी बस सच फरमाया, हक फरमाया। फरमाया हुण साडा हाथ फड़ तेनू आसमानां दी सैर कराई है। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ जमीन पर ही घूम सकता हूं, मेरी वहां तक रसाई नहीं है। खुदी में हो नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बिनाए ते वो फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, गुलामी मुस्तफ़ा में कामिल हो, मिटा देगा ख्याल सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह, हैबते मर्दे फ़कीर अज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, कुव्वतो सुल्तान अमीर अज़ ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया गुलामी रसूल दा पट्टा गले च पा, फिर मेरा हाथ पकड़। तू उस मिराज दी गल करदे, हाथ पकड़। हाथ पकड़ा, 7 आसमानां दी सैर करा, खड़ा कीता ना जमीन ते। सोनिया हुण दस, ये तो अली हजवेरी है, ना सहाबी है ते ना ही ताबी है। वो
वो वड्डियां शान आल हैं। मैं उन्होंने गुलामा दे गुलामा दे गुलामा दे गुलामा दा गुलामा। अगर अली हजवेरी तेनू 7 आसमाना दी सैर करा सकता है, और रब सोना अपने महबूब नू कित्थों कित्थों दी सैर कराई होगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मन हुवल आयातुल कुबरा मुख्तनिमी व मन हुवा नेमतुल उज़्मा लिमौतनी। कुर्बान जाए अभी ततरक इला अनिलत मंजिलतन मिन क़ाब कौसैन लम तुदरक व लम तुरमी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरी व रशफम मिनद दियमी फ़इन्न फ़द्ल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लैसा लहु हद्दुन फ़युरिबान हुनातिकुम बिफ़मी। तेरी सोच ही नहीं है, मेरे आका की शान की बात करता। लम तुदरक वलम तुरमी, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए अपने दिमागों को, अकल की तो बात ही नहीं है। अल्लामा रूमी फरमाते हैं अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा सद किताबो सद वर्ग दरनार कुन रूह दिल्ला जानबे दिलदार कुन। फरमाया अकल को आका के कदमों पर कुर्बान कर। फरमाया फिर इश्क दी ऐसी घुट्टी देंगे तेरिया नस्लां भी इश्क मुस्तफा फिर मचलणगी। फिर तेन दसन की जरूरत नहीं जी, मैं भी आशिक रसूल हाँ जी। शेख रशीद कह रहा सी मैं भी आशिक रसूल हाँ जी, मैं भी खत्म नबूवत पहले। मैं क्या मैं करन दी तो शैतान मैं करदा सी। आना खैर मिन। हम तो नहीं कहते हम आशिक रसूल, बहुत मुश्किल काम है। मैं वाली तो बात ही नहीं है। किसी ने पूछा था मेरे प्यारे सिद्दीक पाक से अंत खलीफतुर रसूल, मैं ला अना खालिफा। अब देखिए एक हर्फ में कितना फर्क आ जाता है। ये अरबी का लुत्फ है। एक हर्फ में खालिफा खलीफा, खलीफा कहते हैं नायब को, खालिफा आदे अदना गुलाम। मैं हुजूर दा नायब नहीं है बल्कि गुलाम है, अदना गुलाम है। मैं एक गल तो प्यारे सिद्दीक ने भी नहीं की थी। मैं आशिक रसूल। एक मैं जरूर अर्ज करांगा, मेरी गल ते जिथे भी किसी को एतराज होने खड़ा होकर सवाल हो सकता। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करांगा, हुजूर दी महफिल है, ना दिल च बुग़्ज़ लैके जाना, ना हसद लैके जाना, ना कीना लैके जाना, बल्कि दिल नू सीने नू मदीना बना के जाना। ये तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ उलमा किबला तशरीफ फरमान, मैनू नहीं जवाब आना होगा मैंने को पूछ के दस देना, खुद आजाद फरमा देना। लेकिन हुजूर दी महफिल चाह से नहीं बनेगी। हाँ ये बिल्कुल नहीं जेहन जिथे किसी को इतराज खड़ा हो जाएगा, मौलवी साहब है तुसी गल गलत की थी, मौलवी साहब है दी दलील दो, हाजिर है। लेकिन एवें नहीं गल बननी। हाँ हुजूर दी महफिल ढिड च मरोड़ सिर च दर्द लैके जावे, फिर सवेरे कदे उत्थे बैठे मौलवी एवें करदा सी, मौलवी एवें करदे ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करें। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा ऐसा काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। बात बड़ी दूर तक निकल गई, ये तमहीदी बातें थी, दुरूद शरीफ से चली, इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पे ही खत्म होंगी। हाँ जी गल साड़ी सुनिया दी शुरू ही इत्थों दी खत्म ही इत्थे होती। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे महबूब का फरमान, मेरे आका फरमा देन कसरत नाल दुरूद पढ़िया करो, कसरत नाल। यानी किवें उठदियां बहदियां रोटी खांदियां जफ्फी पांदियां मस्जिद चांदियां, कसरत नाल। मुल्ला तो मरदा आदा अजान तो पहले किते। मेरे आका फरमाते ला वुदू अली मल्लम युसल्ली, मेरे आका फरमा जरा दरूद ना पढ़े तो वुजू ही कोई नहीं। मैं क्या अजान तो बाद जे पहले वुजू तो साबित कर, पहले वुजू तो साबित कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा लख लख एहसान, अल्लाह दा करम। यही तो चीज है साड़ी हाजिरी लगती। मेरे महबूब फरमाते एक फरिश्ता जिहदी ड्यूटी है जदों दरूद शुरू होता है वो अर्ज करदा सोना फलाना फलाने दा मुंडा ए दरूद पढ़ रहे, कसम नाल इत्थे दरूद पढ़दे उत्ते हुजूर दी बारगाह च हाजिरी लगती होंदी है। वो तो बदकिस्मत है, हम उसकी बात पर दरूद छोड़ दें। हमारे से बड़ा बदकिस्मत कौन हो सकता। मेरे आका फरमाते जो तो मेरा उम्मती दुरूद शरीफ पढ़दा है, एक फरिश्ता दुआ मंगदे गफर अल्लाह, या अल्लाह ने माफ कर दे, माफ कर दे। कार अल्लाह तआला व मलाइका लिदैनिका आमीन,
मेरे आका फरमांदे अल्लाह ते उहदे सारे फरिश्ते इस दुआ ते आमीन आखदे। जेड़ा ना पढ़े मेरे आका फरमांदे ला गफर अल्लाह, फरिश्ता आदे या अल्लाह इनू नहीं माफ करना, क्यों? इन्हें तेरे नबी ते दरूद नहीं पढ़े। अल्लाह आमीन फरमांदा। मौलवी दुखदा क्यों? दरूद शरीफ भी पढ़दे। लोग आते यार तुसी इन्हां मसलियां तो बाहर नहीं आते। भाई मसला ही यही है। मेरे आका फरमाते हैं अक्सर कसरत से पढ़ा करो, कसरत से पढ़ा करो। क्यों आका? लिअन्ना अव्वल मा तसालूना फिल कब्री अन्नी, कब्र में सबसे पहले सवाल मेरा ही होना है। सबसे पहले सवाल मेरा ही होना। इस वजह करके लब तेरे हिलदे रहन, हुजूर दी याद विच हिलदे रहन। ए इमाम हुसैन दियां मिसालां देना है ना, आ तेनू असी दावत देने प्रैक्टिकल करके वेख। असी भी इमाम हुसैन पाक दे मनण वाले हां कि गर्दन कटी थी और लबों पर कुरान चल रहा था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये नजारा उनके कदमों की बरकत से फैजाबाद में देखा। इधर गोली थी, इधर लब्बैक की बोली थी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ ये याद रखा करो, जिथे कोई बंदा रोके दुरूद शरीफ तू 5 बारी पढ़ो, 10 बारी पढ़ो, 12 बारी तक कम से कम पढ़ो ना 12वीं वाले दिन आते। और साड़ के भी पढ़ो ते ठार के भी पढ़ो, दोनों तरीके नाल पढ़ो। ये हुजूर दा हुक्म है, ये कोई जज्बात में नहीं कह रहा। मैंने आपसे पहले अर्ज किया, बड़ी जिम्मेदारी से मैं अर्ज करूंगा। जिथे कोई लबैक दे नारे ते सड़े उन फिर मजीद साड़ो। बाज लोग कहते हैं ये देखना ऐसे अच्छा नहीं होता। आप देखिए वो मुसलमान भाई है, आप उसको तंग कर रहे हैं, आप उसको छेड़ रहे हैं। मैंने कहा छेड़ना ये थोड़ा काम है, साड़ना जलाना ये मेरी महबूब का हुक्म है। सुबुल सलाम में मौजूद है। फतह मक्का के दिन मेरे आका ने हजरत बिलाल दी ड्यूटी लाई है काबे दी छत चढ़। हालांकि प्यारे सिद्दीक भी खड़े हैं, प्यारे उमर भी खड़े हैं। फतह मक्का के दिन सारे असहाब मौजूद हैं, लेकिन हजरत बिलाल ने क्यों फरमाया? ये जवाब है जेडे ताना देने ना, लब्बैक वाले दे घर एक टाइम की रोटी नहीं पकती। और ये घर तो जनाब जी ऐ नहीं है, ये घर च ऐ नहीं है, ये जनाब जी बड़े आए फिरते हैं, इन्हों को तो फ्लैक्सन जो पैसे ही कौन ने। ये किवें जनाब जी काम करे तो कोठी वाला करे, काम करे तो जनाब लैंड क्रूजर गड्डी वाला करे। ये जिहदे थाने ताल्लुकात ने, फलाने नाल ताल्लुकात ने, फलाने नाल। मेरे आका ने उस वक्त जवाब दे दिया था इन मूजियों का, बिलाल तू चढ़। क्यों? काफिर कहते हैं ये गुलाम है। मैंने कहा सरकार का गुलाम बना है, पहले दुनियादार का गुलाम था, कोई नहीं जानता था। जब सरकार का गुलाम बना अब दुनिया कहती सैयदना बिलाल, सैयदना बिलाल काबे की छत पर चढ़। जी हुजूर 50 वाली अजान दे। लियगीज़ल मुशरिकीना, तेरी अजान से मुशरिक जल के राख हो जाए। जल या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दसो जी लियगीज़ यहाँ बैठे, उलमा बैठे, गैज़ का माना क्या है? अब दूसरी रिवायत सुने और इसका तर्जमा फिर बरेली के ताजदार ने जो फरमाया, फिर उसका तर्जमा उस एतबार से सुने। ईद का दिन मेरे आका ने फरमाया मेरे प्यारे असहाब, आना है तो इधर से आना है, जाना है तो इधर से जाना है। हिकमत क्या है? मेरे आका ने फरमाया लियगीज़ल मुनाफिकीन बिरुयतिहिम। मेरे गुलामों, मेरे असहाब, जब मुनाफिक, मुनाफिक कहते हैं अंदर से कुछ और हो बाहर से कुछ और, बारू कलमा पढ़े थे अंदरू ना पढ़े, अंदरू होवे ते बारू ना होवे। दूसरे लफ्ज़ आसान कर लिए, इत्थे नवाज शरीफ, इत्थे मिलाद शरीफ ते बाहर नवाज शरीफ। हाँ जी, हाँ जी, दिल किसी होर ना, दिमाग किसी होर ना। जी क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा,
कुर्बान जावा इन इवें तो जानवरों ने भी नहीं किया, ईमान नाल जानवरों ने भी नहीं किया। ऊठ मुबारक बैठा जामिल मौजूदात अर्ज किया हुजूर कुर्बान जावा करम नवाजी फरमाओ, ऐलान फरमा दो। हुजूर जिस तुसा जाहिरी दुनिया तो पर्दा फरमा जाओ तो ऐलान कर दो कोई शख्स मेरी पुश्त सवार ना हो। क्यों तुसा सवार हो गए फिर किसी दी मैं सवारी नहीं बन सकता। जानवर भी दुख सुनावन हुजूर दे काने च आके हुजूर मेरा मालिक मेरे ते जुल्म कर दे। दुख जानवर सुना ओदे भी दो दिल कोई नहीं ने, उन्हें पता दरे मुस्तफा है जिथे दुखड़े सुन उते ना कोई नहीं। मेरी महबूब दी बारगाह च शिक्षा है अर्ज कीती सोना मेरा उठ रात अद्धी रात होंदी ते चिंगाड़दा। मेरे आका ने फरमाया तू तो शिकायत ला लीए असी ओदे कोल ही पूछना है, उठ नूं भी लैके आ। ऐ मेरे महबूब दी अदालत है। मैं कले तेरे ते नबी थे असी सारी कायनात दे सारी कायनात जान दी असी अल्लाह दे रसूल उठ नूं भी लैके आ सरकार ने यदुल्ला वाला हाथ फेरिया। सरकार ने फरमाया वो क्यों तंग कर दे। मौलवी याद है आका दरूद सलाम नहीं मैं क्या बदबख्ता उठ दी बोली समझ सकते हैं क्या दरूद सलाम नहीं सुने। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाए अर्ज किया हुजूर ये मगरिब तो बाद कंड सीधी करने वास्ते लेट दें इन्हां दी अख लग जाती। ये अद्धी रात होंदी वक्त मेरी अख लगना शुरू होती इन्हें ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होती तो मेरे ज़हन च ख्याल आता है क़यामत का दिन रब के दरबार च मेरी हाज़री हुई ऐ मालिक तेन चारा पावे तेरी खिदमत करदा तू नेड़े बैठे इनू नमाज वास्ते उठा नहीं सकिया मेरी चीखा निकल जाती। मैं रब के दरबार च की जवाब दे सा चीखा निकल जाती। हैवान है कि मैं रब के दरबार च किवें हाजिर हो सा। आज मुसलमान सीना तानी फिरदा हुजूर नाल बगावत करके हुजूर तो मुंह मोड़ के सीना तान के फिरदा है। मौलवी ने इतनी ढटाई। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जावा मेरे आका फरमांदे ने मोमिन च 5 कुत्ते वाली आदतां होनी चाहिए। दकायकुल अखबार च मौजूद है। 5वीं निशानी मेरे आका ने जी फरमाई अल्लाह युफारिक मिन बाबी साहिबी इन सदरो। मेरे आका फरमाया सारी दिहाड़ी मालिक धुरकदा रवे कुत्ते नू लेकिन कुत्ता मालिक दी चौखट तो दूर नहीं होता उत्थे मरदा बर्दाश्त करता है दूरी नहीं। फरमाया मोमिन च मालिक नाल वफा दी आदत कम से कम कुत्ते वाली तो होनी चाहिए। कुत्ते नालों भैड़ा है तो हुजूर नाल वफा नहीं दुनिया नाल वफा है। कुर्बान जावा फिर कुत्ते की इतने तो मक्खियां वफा की थी। छोटी जी मक्खी हुजूर के बदन ते नहीं वेखी। साहबा फरमांदे क्यों हुजूर का जिस्म मुबारक है मक्खी भी जान दी है मैं गंद ते बानी है हुजूर का जिस्म अतर है। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जावा ये तफसीर नसफी च मौजूद है और देवबंदियां दा इमाम है जिन्हें मज़ाहिर हक लिखी किताब ओदे च भी 10 हुजूर दी खसूसियात मौजूद है। दलाइल दी कमी नहीं है लेकिन इश्क दी गल ना समझने असलू ए मुलवाने रुखड़े होर फरीद नी हाजत कोई बस दीदार दे बुखड़े इस राहों असा मोल न मुड़सो सिर थीवन भमे टुकड़े। यहां तो दलील की बात ही नहीं दलील की। हुजूर दी शान शक आ जाए यार ये तो गल कोई नहीं। मां सिर्फ आदि है ऐ प्यो है तेरा सिर्फ इतनी सारी गल है ऐ तेरा प्यो है। आज तक पुत्र दलील नहीं मंगता मां को। अम्मी जी मैनू निकाह विखाओ मैं रिश्तेदारों को पूछा मैं महल्लेदारों को पूछा या मेरा प्यो है मेरी अम्मी आदि औरत दी तहक दी गवाही भी काबिल कबूल कोई नहीं। तुसा आख्या क्यों जी मैं क्या डुब मर बदबख्ता सिर्फ मां दे आखण दे एक औरत दी भी गवाही काबिल कबूल नहीं है। मां दे आखण दे अज तक तू शक नहीं किया इसे नू प्यो मने आई ते डुब मरण का मकाम है तेरा खून ही साफ को नहीं तू शाने मुस्तफा दे दलीला मंगना है। शाने मुस्तफा दे दलीला
ते मेरा नौमान फरमावे अंतल्लदी लौला कमा खुलिक मरउन कल्ला वला खुलिकल वरा लौलाक। सोनिया अगर तू ना होंदा ते मैं नौमान किथे होना सी, मैं इमाम आज़म हनीफा किथे पढ़ना सी। वल्लाही या खैरुल खलाइक इन ली कल्बन मशूकन ला यरूमु सिवाक। ए अज लब्बैक करन हुए सादत हासिल है जड़ी मेरे इमाम आज़म हनीफा ने गल की थी। आका दिल चीर के भी देखो ना, नाम मुस्तफा तो सिवा कुछ भी नहीं निकल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेशुमार 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 बेशुमार। दीन आया दीन आया दीन आया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। निजाम मुस्तफ़ा में जब कोई शामिल होता है, कसम से तहरीक निजाम मुस्तफ़ा के एक एक कारकुन के सीने में ठंड पड़ती है। ये बंदा निजाम मुस्तफ़ा के इस काफिला में आ, कसम नाल ठंड पौंदी, ईमान नाल। यार ये बंदा निजाम मुस्तफ़ा दीन को गालिब करने के लिए इस काफिले में शामिल हो गया। ये हुजूर की सुन्नत है। हज़रत इकरिमा भाग गए थे, इनकी बीवी इनको पकड़ के लाई तो मेरी आका खुशी से खड़े हो गए, फरमाया इकरिमा आ गया, दीन में आ गया। थोड़ी बात है, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, लियगीज़ल मुनाफिकीन बिरुयतिहिम। मेरे आका ने फरमाया जब इधर से खुशी खुशी आओगे, एक गली तो हो जाएगी, फिर दूसरी खुली खुशी खुशी। मेरे गुलाम ने दो खुशियां, सरकार दी ज़ियारत, ईद, रोजे मुकम्मल हुए, दो दो खुशियां, चास से जाना है इधर से फिर इस गली से। क्यों? गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, लब्बैक या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तर्जुमा ठीक, हुजूर आला हज़रत ने इस हदीस पाक का तर्जुमा फरमाया, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। साड़ के जला के, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़। इमाम अहमद रजा के पास आए ना जब सारे मुनाफिक इकट्ठे हो गए, देखे जी आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, देखे ना फिर हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। दीन में कितनी न, देखे ना कुरान पाक, फिरौन किड्डा वड्डा काफिर सी, किड्डा वड्डा काफिर सी। हज़रत मूसा ने जिस टाइम अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे मूसा तू फिरौन को जाना है, कौलन लय्यिना, नरम लहजे नाल गल करनी। देखे जी वो फिरौन इतना बड़ा काफिर था, वही तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह फरमा रहा है तुसी नरम गल करनी। बरेली के ताजदार ने जवाब दिया, ओ हज़रत मूसा उन्होंने रब ने इवें फरमाया, ये साढ़े नबी हैं, इन्होंने रब इवें फरमाया, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़। फरमाया सख्ती नाल ठोक बजा के मुनाफिक दुम दबा के भागे। उन्होंने कहा ये इमाम अहमद रजा है। बाजो बदबख्तो, रब ने हमें पाकीज़ा बनाया है, पलीतों से दूर किया है। माकान अल्लाहु लियदरल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। रब की ये शान नहीं, रब फरमाता है कि खबीस और तय्यब को इकट्ठा कर दे। मैंने कहा ये वांड होनी है, हो रही है, होती रहेगी। पहले परेशानी थी, पता नहीं चलता था ये भी मिलाद मनाता है, ऐ भी मिलाद मनाता है, पता नहीं चल रहा सी सुन्नी केड़ा है, अंदर अमरीकन सुंडी लगी हुई सी। रब ने फरमाया मुमताज उतर जा मैदान अमल में, बता दे ये मुमताज वाला सुन्नी है, ये नवाज वाला सुन्नी है। या
अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जानिसार बेशुमार बेशुमार जानिसार बेशुमार बेशुमार बहादुरी मुमताज हुसैन कादरी कुर्बान जाए जी। मालिक बड़ा बेनियाज है, वो ईमान दियां फसलों नूं अमरीकन सुंडी नहीं लगन देंदा। फिर परेशानी हुई, लोग फिर क्योंकि भोले भाले, चंगा लफ्ज किसी के मुंह च निकल जाए कि यार गल तो चंगी करदा। रियासत मदीना, फिर शराब दे लाइसेंस। रियासत मदीना, चाइना वालों को दावत दे आओ जी। रियासत मदीना, मस्जिद बंद। रियासत मदीना, नमाज का मजाक। रियासत मदीना, आसिया मलूना। रियासत मदीना, पैटर्न से निसाब से खत्म नबूवत के अल्फाज को निकाल देना। रियासत मदीना, फाड़ लो उलमा नू जेड़ा हक बोले। रियासत मदीना डूब के मरने का मकाम है हर उस शख्स के लिए जो चाय के कप में मक्खी देकर उसको हजम ना हो और इतने मसले उसको हजम हो जाएं। हमारे साथ हकाकी से बात करें, बिल्कुल याद रखें। इस बदबख्त ने मेरे गाजी मुमताज कादरी को कातिल कहा था। इस बदबख्त ने, मेरे पास वो क्लिप मौजूद है ऑन दी रिकॉर्ड दुनिया चैनल पर, निकासिया मलूना को छोड़ देना चाहिए। हमारे आका की शान में कोई फर्क नहीं आता है, ऐसे गुस्ताखी वगैरह कोई नहीं। ये वो मेरे पास बाकायदा तौर पर क्लिप मौजूद है। मैंने आपसे पहले कहा है हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमारा ये हक है क्योंकि क्यामत वाले दिन इत्थे जेड़ा आया उन्हें क्यामत वाले दिन मेरा गिरबान पकड़ना। मौलवी साहब तू मांडे लाए नहीं, उथे कुलियां कुलियां गल्लां, कदे गैरत दी गल सानू सुनावे, साडा भी दिल बदल सकदा है। तू सानू वेख के गल्लां करदे, साडे को डरदा रहा। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा हज़रत मंसूर इब्ने अम्मार रदी अल्लाह तआला अनीसुल जलीस एक बादशाही ते बड़ा जालिम है, ओदी कोठी अल कोई अख चक के वेखदा अखां कटवा देंदा, इतना जुल्म। आप भी गुजरे, आप भी क्या फरमाया, सरां कहंदा दरबानचियां पकड़ लिया। उन्हें कहा तू गुस्ताखी थी, पकड़ के ले गए। बादशाह ने कहने गुस्ताख कहते सरां है, वेख्या भी है त्यादस है। उन्हें कहा जी मैं सही कह रहा, वो भी आग बगोला हो गया। आपने फरमाया मैं सही कह रहा हूं, मुझसे पूछो तो सही, दसो। फरमाया दस, ये तेन कित्थों लभ्या? आखे मेरे प्यो की विरासत। उन्होंने कित्थों लभ्या? आखे दादे दी। उन्होंने कित्थों? परदादे दी। उन्होंने कित्थों? छकड़ दादे दी। फरमाया हुण कित्थे ने? आखे कब्रिस्तान है। मैं सच नहीं आता। फरमाया इस राह है, वो कब्रिस्तान है पे तू आदा जना, मैं सही गल नहीं करता। इस राह है, मुसाफिर खाना है। दादा भी तेरा कब्रिस्तान है, परदादा भी कब्रिस्तान है, छकड़ दादा भी कब्रिस्तान है, तू कित्थे जाना ही दस? उन्होंने कहा जी मैं भी कब्र। फरमाया फिर मैं सही नहीं कह रहा, ये सराह है, ये मुसाफिर खाना है, तूने भी जाना है। वो भी चले गए, तूने भी जाना है, यहां सदा नहीं रहना, ये मुसाफिर खाना है। इतनी बात करनी थी, बादशाह ने कपड़े फाड़े, जंगलों में निकल गए, तौबा की तौफीक मिल गई। अगर आप बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बात ना करते तो आपकी भी पकड़ होनी थी। फिर मिला क्या? अगली रिवायत अल कौल बदी में इमाम सखावी ने नकल किया। ए बुजुर्ग जिस टाइम ख्वाब च वेख्या ना किसी ने जन्नत, पूछा की बनी? उन्हें कहा ना पूछो। ऐलान होया मंसूर इब्ने अम्मार, मैं आया। अल्लाह पाक पूछा अंत मंसूर इब्ने, तू है? नाम जी या अल्लाह मैं। अल्लाह पाक फरमाया फरिश्तो दाऊ लहू मिंबरी, मिंबर बिछाओ। जिवें जमीन उत्ते साडे महबूब दा जिक्र सुनांदा, इत्थे फरिश्तियां नूं भी जिक्र मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वजह से हमारी ड्यूटी सनफान मिन उम्मती इज़ा फसदु फसद अन्नास व सलहु सलह अन्नास अल उमरा वल फुक़हा। मेरे आका फरमाते हैं कि दो तबकात मेरी उम्मत में, दो जमाता मेरी उम्मत ऐसियां जेड़े वेले ओ पटड़ी तो लवण ते उम्मत पटड़ी तो लै जांदी, अगर वो पटड़ी ते रवण ते उम्मत पूरी पटड़ी ते रहांदी। आका केड़े दो? फरमाया एक उलमा ते दूसरा
उमरा, बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असा उस बाबे दा दामन पकड़िया जिन्हें ये नहीं आख्या मैं आशिक रसूल हाँ, उन्हें ये नहीं आख्या क्या बात है, उन्हें नहीं आख्या मैं आशिक रसूल। देग पक रही होवे ना ते गोश्त नूं लगे अग ते खुशबू पूरे महल्ले च फैल जाती। वो खुशबू दसदी है इत्थे गोश्त की देग पक रही है। मैं क्या फिर दसन की जरूरत ही नहीं पैंदी, खुशबू ही दस देंदी। मैं क्या फुल खिड़िया होवे लाहौर दे विच ते खुशबू पूरी दुनिया च फैल जाए, खुशबू दसदी है ये आशिक रसूल है यार। खुशबू दसदी बाद इत्ते टीवी वाले आख रहे हैं जी आशिक रसूल थे, आशिक रसूल। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जावा कुर्बान जावा। कोशिश करो हुजूर दे दीन नूं गालिब करो, कुरान पाक नूं तख्त ते लियाओ, अपनी नस्लां नूं खुशबू मुस्तफा दे विच। ईमान नाल एक घाटे दा सौदा कोई नहीं, बिल्कुल सब कुछ लुट जावे। मैं अपनी गल नूं समेटा, अलाकू खान चंगेज खान तू गल किथे पहुंच गई। कुर्बान जावा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जाते बरकत। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ताला तक गल पहुंची। इमाम शाफी नूं ख्वाब आया, मेरे आका ने फरमाया इमाम अहमद बिन हंबल नूं कह दे तरकड़ा हो जा, तरकड़ा हो जा। आपने सवेरे कासिद भेजा, चल भी पैगाम दे क्या हुजूर दा पैगाम हो जा, तरकड़ा हो जा आजमाइश वास्ते। कुर्बान जावा जिस टाइम कासिद पैगाम लेके आया ना जी, आपने अपना जुब्बा ला के तोहफे दे फरमाया 4 साली खबर सुनाई है यार तू तो जा। ए लहर बुजुर्गां दी अज लबैक वाली च मिल सी। लोग परेशान दुखी हैं, लेकिन लबैक वाला परेशान है। 20 तारीख किस दिन आ रही है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फाक्तुलू हो फाक्तुलू हो फाक्तुलू हो। दीन आया दीन आया दीन आया। बेशुमार 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 बेशुमार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्बान जावा आया आया दीन आया। असी आखदे ईमान नाल मेरा विजदान आखदा, इस्लामाबाद दा भी जर्रा जर्रा आखदा सी आया आया शेर आया, आया आया शेर आया। तड़पदा हो सी तो धरती भी तड़पदी हो सी। इन्हां बदबख्ता मैनू पलीत करके रख छड़े। मैनू गुसल देने वास्ते भी इंशाअल्लाह आने वाले तड़प रहा दीवाना हुजूर दा कि 20 तारीख किदों आनी, शम्मा जलसी ते परवाना कुर्बान होने दी चस आ जासी। कुर्बान जावा मेरी महबूब दी करम नवाजी थे। आपने जुब्बा उन्होंने दिता, इमाम शाफी दी बारगाह जिस टाइम पहुंचा उन्हें कि यार मैंने दे दे मैंने दे दे। आपने रखा, आप उन्होंने पानी च भिगो, जेड़ा कोई मरीज होंदा ही ना पानी च भिगोंदे हैं उन्होंने पिलांदे शिफा मिल जाती है। कुर्बान जावा अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो मैं पहले गल की थी, ये तहज्जुदा नाल बंदे नूं ये मकाम, इलम पढ़न नाल भी ये मकाम नहीं लगता। ये सारियां चीज़ां बाद च असा तो प्रैक्टिकल वेख लिया ना। इस दौर च कितने शेखुल हदीसन, कितने हुफ्फाजन, कितने हाफिजुल हदीसन, कितने मदारिस दे मुहतमिम, कितने पढ़ाने वाले मुदर्रिस फिकी मुफ्ती, लेकिन बाबा उत्ते क्यों आया? रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मालका तो उत्ते ही चा छड़िया, उत्ते तले नहीं, तले बड़ा कम हो गया, हुण उत्ते पुल दे उत्ते ही होना। कुर्बान जावा, ए वजह ही इज्जत मुस्तफा ते पैरा देता, बड़ा जुरतमंदाना एक भी मां दी गोद च। उस्ताद साहब फरमांदे होंदे कि मेरी वालदा माजदा उठदे बांदे रोटी पकांदे आटा गुंदे कदे तकलीफ सट लग्या मुंह च आई हुई दा लफ्ज नहीं निकलदा, इको फरमांदे मैं सदके या रसूल अल्लाह। मैं क्या चस नहीं आ गई, मां लोरी देवे सदके या रसूल अल्लाह, फिर पुत्र लब्बे या रसूल दी लोरी देनी है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुर्बान जावा, आज तो लोग कुत्ते पाल देन, कुत्ते कुत्ते पाल देन, आदन सानू औलाद नहीं चाहिए। क्यों? असी अमरीका के पिछू चलना है ना जी, तरक्की तो ऐसे चीज है ना जी। जुल्फकार नक्शबंदी नामी एक शख्स जहाज तो वापसी आवे पे, उन्हें अपनी किताब लिखा, उन्हें अंग्रेज ते अंग्रेज नहीं बैठे होते, उन्होंने हाथ च कुत्ता हो, मैं उन्होंने को पूछया अल्लाह अकबर कबीरा, थोड़े बच्चे कितने हैं? उन्हें आखिया जी असी बच्चे पसंद ही नहीं करते, कुत्ते पसंद करते, खिदमत कर। वो क्यों? उन्हें क्या औलाद हो पहले गिरबान ते हाथ बांध, ए कुत्ता है इनू एक टुकड़ा दो, गले च पट्टा पा दो, मुरब्बा मील तो आवाज मारो, मालिक की आवाज पहचान के पहुंच जाए। साढ़े हुई बच्चे दो ही अच्छे, वो ही हुण नहीं होंगे। चार चार भाई बे औलाद, पांच पांच भाई बे औलाद, रब की नेमत तो मुंह मोड़ दे। माल अल्लाह दा है ते कब्जे कीती पे तू, अल्लाह रसूल दी बारगाह पेश कर। सहाबिया शीर खार बच्चा हुजूर दी बारगाह, जिहाद दी तैयारी हो रही, अर्ज कीता हुजूर, मेरे आका फरमाया दूध पींदा बच्चा है, अर्ज कीता हुजूर एक मुजाहिद दी ढाल तो बन सी, एक मुजाहिद दी ढाल तो बन सी। रदी अल्लाह तआला नौमान साहबी रसूल उन्होंने बेटे हैं, छोटी जी उम्र ना बालिग, ऐलान फरमाया जिहाद दा, आप रोंदे। प्यारे सिद्दीक पाक मेरी अम्मी को इजाजत लैके आए, तुमने पाक ने सिफारिश पाई, उन्हें कहा हुजूर दी बारगाह, हुजूर दी बारगाह अर्ज की मौला अली पाक ने भेजे आका ने, जामिल मौजात मौजूद है, जा इस बच्चे की मां को इजाजत लैके आन। मौला अली पाक जिस टाइम गए तो मां को आख्या तेरा बच्चा हुजूर ने कबूल फरमा ले, बच गया तो गाजी, अगे चला गया तो फिर शहीद। इधर भी घाटे का सौदा को नहीं, इधर भी कोई नहीं, ये रब दे सौदे। अल्लाह अकबर कबीरा रुखसत किया, कुर्बान जावा। वाहिद साहबी जिस वक्त काफिरा ने घेरा पा लिया तो हुजूर ने इशारा फरमाया आई तो ये छलांग मार दे, ये सहाबी रसूल, ये बच्चे ये उस टाइम पहुंचे और जुबान ते जुमला किया, लका जिस्मी फिदाउन या रसूल अल्लाह, लका रूही फिदाउन या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरा जिस्म भी कुर्बान है, मेरी रूह भी आप पे कुर्बान है, हुजूर ये गुलाम आपके लिए हाजिर है। शहीद हो गए। अब जब काफिला मदीना शरीफ की तरफ आ रहा है, अगू प्यारे सिद्दीक पाक ने पूछा मेरा बच्चा, आप फरमाया घुमसान दी जंग गई। प्यारे उमर पाक को पूछा मेरा बच्चा, फरमाया घुमसान दी जंग गई। प्यारे उस्मान गनी बड़ी घुमसान दी जंग। जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बार हुजूर मेरा बच्चा, फरमाया अल्लाह नू दे के आ रहे हैं। कुर्बान जावा, ए माल है जेड़ा अल्लाह दी बारगाह पेश हो जाए। सानू तो खून नहीं देना पिया, तलवारा नहीं, एक पर्ची नाल अगर साढ़े सारे गुनाह धोप जावन, सानू होर की चाहिए।
ओए मौलवी मस्जिद च वोट मंगते हैं, क्या बात है जी, क्या बात है जी, वाह। मस्जिद में सियासत की बातें करते हैं। मैं क्या प्यारे उस्मान गनी कुल पूछ, ये प्यारे उमर पाक कुल पूछ, प्यारे सिद्दीक कुल पूछ, ये मेरे आका दी बारगाह च पूछ। हुजूर तुसा मसीत नु जेल खाना बना छोड़े, गज़वा बदर दे कैदी तुसा नाल बने हो। प्यारे उस्मान गनी मुकब्बर तकबीर पढ़ रहे, प्यारे उस्मान गनी पूछ रहे, ओ सब्जी आ लिया दस, ए फलानी सब्जी कितने दी बेच दे, और फलानी कितने दी बेच दे। तकबीर मुकब्बिर पढ़ रहा है और प्यारे उस्मान गनी सवाल कर रहे हैं, क्यों? उम्र पर जाहिर कर रहे हैं। वक्त का हाकिम मुसल्ले रसूल पर जब होगा, उसकी नजर पूरे मुक्तदी केड़ा दुकान लाया तो केड़ा नहीं आया। इतने जिन्ना घर ठीक चलता पे वो तो हाजी इमरान ठीक है, तुझे क्या पता 2.5 साल होर तो वेख ना, ये तो पिछले में दिता। मैं कह लांतिया, अगर 1 मिनट च ऐलान होवे और मास्क चढ़ जावे, बंदा मर्ज होवे ना होवे, इतना डर रखे सामने पुलिस वालों वेख के उस टाइम में कर लवे। एक कदे डांग चलिया दीने मुस्तफा वास्ते, ईमान नाल कदे कोई सूद ना खावे, कोई हराम ना खावे, कहती इज्जत ते हाथ ना पावे, नजरा चक के ना टुरे, मसीत च नमाज पढ़े, ज़कात अदा करे। मैं कही डांग लब्बैक ना चलानी है दीने मुस्तफा दी खातिर चला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा तुम डांग चलाओगे, अच्छा तुसा बता एक कम करना है, इस वजह तो तासा दीन। मैं के प्यारे सिद्दीक ज़कात ना ही देंदा कोई वो खिलाफ की कीता आई, हाथ जोड़े ये डांग तो चाहिए। फरमाया जो एक रस्सी भी नहीं देगा ज़कात ही, उन भी मैं डांग फेर सा जी। दीन में सख्ती नहीं है। मैं के प्यारे सिद्दीक को समझाना पे, दीन में सख्ती नहीं। 7 साल का बच्चा हुजूर फरमाते सख्ती से नमाज पढ़ाओ, 10 साल को मार के पढ़ाओ। ट्यूशन सख्ती है, स्कूल सख्ती है, टाई सख्ती है, काली जुत्ती सख्ती है, दीन में सख्ती नहीं है। बाल तलीम पढ़ना है पढ़ा ना, उन्होंने कपड़े पाए, उन्होंने जी मर्जी वर्दी लैके आए। सारे मुसलमान है जी, सारे मुसलमान है, सारे मगर सारे स्कूलों की एक वर्दियां कर दो ना। अलग-अलग क्यों शनाख्त बनाते हो, अलग-अलग पहचान क्यों बनाते हो? पता चले ये मेरा स्कूल है, इसका पैटर्न और है, इसका निसाब और है, इसका जनाब जी सारा सिलसिला और है, इसका निज़ाम और है, इसका नज़्म ज़ब्त और है। पता चले ये फलाने का फ्लैक्सें लगती हैं जनाब, इसमें मियारे तालीम ये है, इसमें मियारे तालीम। और मैं कहा तेरे स्कूल हैं सारे फजूल हैं, ए गुलामे रसूल हैं। इतनी वेख है, मुझे कोई बताए कितने कोई फ्लैक्स लगी होवे, कितने कोई फ्लैक्स लगी होवे कि यहाँ कमजोर बच्चों को आला तालीम दी जाती है, जिनके नंबर कम हो उनको यहाँ पढ़ाया जाता है ना, उन तो धक्के मार के बाहर कर दिता जाता है। मैं क्या वाह मेरे गौस पाक दे गहबारे, मेरे महबूब दे गुलिस्तान और मदारिस तो जितने हर पास ना दुकान चलिया, ना स्कूल चलिया, ना घर चलिया, ना बाहर चलिया। ऐ मौलवी साहब काबू करो, ऐसा काबू किया सीने च कुरान ही पार छड़िया, हुजूर दा फरमान ही पार छड़िया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मदरसे के बाहर नहीं लिखा होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का खास एहसान अजीम है। आते दो, हम चंदा नहीं लेते, हम बंदा लेते, दो सही। कसम नाल बड़ियां दुआवां लभदियां, ईमान नाल बड़ियां दुआवां लभदियां। एक बाल आया पढ़न वास्ते तो मैं बड़ा परेशान होया, यदि जुबान साफ को नहीं किमें पढ़सी, दरसे निजामी पढ़ाना है, समझदार भी है, कुर्बान जावा। दौर हदीस शरीफ भी उन्हें कर ले, दौर हदीस शरीफ भी कर ले, माँ प्यो दुआवां देंदे, घर
फिर आंदा है बाप नूं अदब ना मिलदा रात नूं घुट के समझदा असा पहले तरबियत देंदे पुत्रा कुछ लब्बे ना लब्बे इल्म सीने छुप जाना अमल नजर आना घर जाना है मां दे कदम चूमने बाहर निकलना है गोड्या ते हाथ रख के हाथ चुम के बाहर निकले फिर वेखे तेरी किते कंड लग जावे साइंस पढ़ाएं बच्चों को बहुत दूर निकल जाएंगे साइंस पढ़ाएं बच्चों को बच्चे तरक्की याफ्ता हो जाएंगे मौलवी नहीं बनाना मौलवी आज तक तरक्की कोई नहीं की थी बिल्कुल नहीं कभी ऐसा ना सोचा कर बिल्कुल नहीं जितना मर्जी भाग कुर्बान जावा सऊदीया दे ना अखबार दे विच यह वाकया छपया कारामत तराफशे दे विच भी मौजूद है यह सिर्फ पाकिस्तान को इलावा हर इस्लामी मुल्क दे विच कुरान दा फैज़ है उलमा दी बारगाह जिदों भी मसला दे डॉक्टर है इंजीनियर है उलमा नाल राबता कर अमरीका दा और मिस्र दा दो डॉक्टर होण अमरीका दे विच एक कुलीक होण एक दूसरे दे दो माइयां दे बच्चे पैदा हुए बच्चे रल गए उन्हें रिबन ना पाया पट्टी ना पाई नरसन बच्चे रल गए पता ना चले एदा बच्चा आई एदी बच्ची एक बच्ची ते एक बच्चा बड़ी परेशान वो मिस्री मुसलमान डॉक्टर अमरीकी डॉक्टर नु देवे दावत यार तुम मुसलमान हो जाओ कुरान हदीस पढ़ो इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी तहकीकें मिलेंगी उन्हें तरगीब दिलांदा जिवें अज लबैक वाले दिलवांदे अल्लाह अकबर कबीरा वो जिस टाइम ये मसला दरपेश आया तो अमरीकी डॉक्टर भाज के आया मुसलमान डॉक्टर उन्हें कहा अज पता चल सी तेरे कुरान ते इस्लाम दा बड़ी दिलचस्प गल अखबार भी छपी कारामत तराफशे जी मौजूद है उन्हें जिस टाइम ताना दिता ना उन्हें कहा जी गल की उन्हें कहा तू जो कहना कुरान हर इल्म मौजूद है पिछला भी अगला भी उतला भी तलवा भी सारे कुल्लु सगीर व कबीर हर छोटी बड़ी चीज मुनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा मुस्तौदा कुल्लुन फी किताब सारा कुछ इहदे च मौजूद किने किथे जिंदा रहना है किथे मरना है किथे टुक्कर पानी एदा सारा कुछ कुरान च तू आदा जनाब जी सारा कुछ कुरान च ए दो माइयां दे एक दा बच्चा है एक दी बच्ची है मिक्स हो गए पता नहीं चल रहा एदी बच्ची है या एदी बच्ची एदा बच्चा है मसला हल करा पता लग जासी तेरे कुरान दा उन्हें राबता किया मिस्र च अपने उस्ताद आलिम दीन दी बारगाह च उन्हें कहा हुजूर कुरान दी इज्जत दा सवाल उन्हें की होया बेटा उन्हें कहा जी एवं मैं कुरान ते इतराज किया काफिर डॉक्टर है उन्हें जनाब जी क्या पता नहीं चल रहा बच्ची एदा बच्चा है उन्हें कहा पुत्र एक गल ही को नहीं 6वां सिपारा चा आयत लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन एदा जवाब है उन्हें कहा समझ नहीं आई और मैं तहकीक करना लेबार्टरियां च लोगों दे खून चेक कर दे कुरान दी आयत भी तहकीक करना तहकीक की थी मसला समझ आ गया इस कुरान दी आयत च मर्द वास्ते औरत के मुकाबले 2 हिस्से और मर्द 2 हिस्से औरत के मुकाबले औरत का 1 हिस्सा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन उन्हें मसला समझ आ गया उन्हें कहा दोनों माइयां का दुध लैके आ दोनों माइयां का दुध लिया लेबार्टरी ते चेक किया वो मिस्री डॉक्टर आख्या ए जिस माई का दुध है वह पुत्र है ए जिस माई का दुध है उसकी बच्ची उन्हें कहा एडी डटाई नाल तेनू इल्हाम हो गया वही नाल हुई है तू इतनी ढटाई दे नाल दुध चेक करके तू दस दब बेदब उन्हें कहा मसला कुरान हल किया उन्हें कहा किवें कुरान दी आयत लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि मर्द नू 2 हिस्से औरत नू 1 आपां दुध चेक किया लेबार्टरी च ए दुध ए वजनी है एदे च विटामिन ज्यादा है ए दुध एदे च विटामिन कम है ये वजनी नहीं थोड़े वजन वाला है मेरे रब ने बड़ा इंसाफ फरमाया है कि मर्द वास्ते 2 हिस्से जेड़ा दुध वजनी उसी ओदा पुत्र ही होना है ना ओदी खुराक ज्यादा है ना या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्की तो कुरान ही करवा सकता है
उन्होंने कहा जी फिर मुसलमान कर दो। जब दीन मुस्तफ़ा पहले पढ़ेगा, दुनियावी उलूम बाद में पढ़ेगा, दीन बेचेगा नहीं बल्कि दीन की खैरात तकसीम करेगा। इस वजह करके पहले बच्चों को दीन पढ़ाओ। मैं जी आयत किबला पढ़ी आई, मैं बस थोड़ी जी हाशिया आराई की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो खुद भी बचो। एक बुजुर्ग जा रहे हैं, उन्हें ये आयत पढ़ी, हाले दिल के तड़पा देने वाले वाक़यात उसमें मौजूद है, नालू लंघे उन्हें ये आयत पढ़ी, अकूदु हन्नास वल हिजारा, पत्थर पे आई चीखां दी आवाज़ आनी, उन्हें पत्थर चक्या। हुण कोई ये ना आके हुण पत्थर ही बोले मोबाइल जानदार है, वो तो टी टी करदा है। कदे इन्हां चीज़ां च ना जाए, हुजूर नाल मुहब्बत करो, हुजूर दे असहाब आहले बैत नाल बिल्कुल इहदे विच किसी किस्म दा किसी कोल दलील लैण दी जरूरत ही कोई। दुख होंदा कोई भौंकदा मेरे आका दे असहाब नूं, कोई भौंकदा मेरी आका दी आहले बैत नूं, कोई भौंकदा मेरी आका दी शान ते, डुब के मर ना जावे, वो केड़ा मुसलमान है। अल्लाहु अकबर कबीरा आशिकाने रसूल किताब में मौजूद है। वली कामिल अब्दुल गफ्फार तुसी रहमतुल्लाह अलैह ताला बैठे, उन्होंने बच्चा सामने बैठा, तलवार नाल कद्दू शरीफ दा सालन पकया, बच्चा नाबालिग है, बच्चे आके मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, तलवार चकी अपने बेटे की गर्दन ला के ओ परे मारी, फरमाया बदबख्ता होवे पुत्र मेरा और हुजूर दी सब्जी नूं ना पसंद फरमावे, फट के ना रख दिया तेनू। पर मजे की गल है, किताब भी एक देवबंदी मौलवी लिखी, सनाउल असाद ओदा नाम है, और ये बकायदा उन्होंने लिखा है इबादतों में से सबसे अफजल आदाब मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा उन्होंने बट्टा चाल पत्थर चाल पूछा, मां बका क्यों रोना तू? उन्होंने कहा हुजूर आ जी तुसी ऐत पढ़ी है ना, वकूद हन्नस वल हिजारा, असा पत्थर सिर्फ दोज़ख वास्ते बने हैं। मैं कह यार एक पत्थर हो, कुरान सुने भी सही ते समझे भी सही, और मुसलमान पत्थर दिल भी नहीं आख सकते। कुर्बान जावा वली कामिल है, अर्ज की या अल्लाह मैं अर्ज कर रहा अगर मेरा कोई इज्जत मकाम तेरी बारगाह च है, उदा वास्ता देना इस पत्थर नूं जन्नती पत्थर बना दे। इल्हाम हुआ, दुआ कबूल हो गई, आपने रखा, चले गए, कई दिहाड़े बाद बात गुजरे, वो पत्थर फिर रो रहे, आप फिर चाह मां बका हुण क्यों रोना है? अर्ज किया हुजूर पहले खौफे खुदा वास्ते रोना, हुण शौके मुस्तफा से रोना। बिल्कुल ये दो चीज़ां सानू नसीब हो जाने, खौफे खुदा ते शौके मुस्तफा, ते कसम नाल साडी जिंदगी बदल जाए, ईमान नाल जिंदगी बदल जाए, और इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन तख्त आया, इंशाअल्लाह सब कुछ बदल जाना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोशिश करो मेरे कायदे आजम दे मिशन नूं पाए तकमील ते पहुंचाओ। मेरे कायदे आजम दा ये नोट दे उत्ते तस्वीर बनी हुई है ना, कदर करो, यदि बाबे दी तस्वीर ना हो ना दाद ने नोट ते भी, तो नोट नहीं चलता। मैं कह याद रख हुण पाकिस्तान इस वोट ते उस बाबे दी तस्वीर जरूरी है, इस दिल ते इस बाबे दी तस्वीर जरूरी है। क्या रसूलल्लाह बस यह मिशन है। वो जो कायदे आजम ने आखिरी जलसे फरमाया ना, यू हैव 12 पीरियड, डू नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ, आई हैव रिलीजन टीचर्स। आपने फरमाया था ओ मेरे महबूब गुलाम बाबे हो ते जवानों, अपनिया जिस्मां दे अंदर मुजाहिदां दी रूह नूं सिरायत करो, फिर मौत तो डर नहीं लगना। सिद्दीक तो लैके इल्मुद्दीन तक यह सबक मिला, फरमाया मौत दियां अखां च अखां पा के गल करनी है, डरना नहीं। मैं क्या बाबे तू एक मुजाहिद की गल की थी, असी अमीरुल मुजाहिदीन नूं सीने अच वसाया, सानू मौत तो की डर। ये बाबा फरमा गया मुजाहिदां दी रूह नूं अपने अंदर, ते फिर वेख भी लिया सी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इस मिशन ते कायम है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सानू इस्तिकामत दीन अता फरमाए। जितने भी अहबाब उलमाए किराम हुजूर दे गुलाम
अल्लाह पाक शब्द आना जाना कबूल फरमावे। अल्लाह पाक सानू हर एक बंदे नू इनफिरादी तौर ते ए बूए खड़का के दीन दी दावत देने दी तौफीक अता फरमावे, मस्जिदां आबाद रखने दी तौफीक अता फरमावे, बच्चों को दीन पढ़ावन दी तौफीक अता फरमावे। इन उलमा दा साया साडे सिरां ते कायम फरमाए। हमारी नहीं मुस्तफ़ा। मसला किबला ने बयान किया कि यहाँ हमारे इलाकों में कादियानियों ने स्कूल बनाए हुए हैं और उसमें हमारे मुसलमानों के बच्चे। अच्छा कादियानी काम तो फिर मिल गया ना जी। हाँ जी, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, हाँ ये ज़हन में रखेंगे। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वो बाप बाप नहीं है, भाई भाई नहीं है। मेरा रब फरमाता है ईमान वालो, वो भाई वो बाप तुम्हारा वारिस वली मददगार नहीं हो सकता है जो कुफर को ईमान पर पसंद करे। पसंद करे, सिर्फ पसंद करे, सिर्फ पसंद करे, वो बाप बाप नहीं रहता है। फिर आगे फरमाया कुल इनकान आबाउकुम अबनाउकुम इख़वानुकुम अज़वाजुकुम आशीरतकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमुहा तिजारतन तख़शौना कसादा व मसाकिन तर्दूना हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली। तालीम आगे की बात है। मेरे आका का फरमान है जिससे इल्म हासिल कर रहे हो देखो वो मोमिन है कि नहीं है। मेरे आका का फरमान है कि जिससे यारी लगा रहे हो देखो वो मोमिन है कि नहीं। मेरे आका फरमाते तेरा खाना भी मुत्तकी परहेजगार खाए, कोई ऐरा गैरा भी ना खाए। ये ज़हन में रखेंगे। इमाम मोहम्मद रजा हुजूर आला हजरत की बारगाह में सवाल हुआ, ये अहकाम शरीयत में मौजूद है, हुजूर क्या हम बच्चे को एक बद मजहब से कुरान मजीद हिफ्ज करवा सकते हैं, दरसे निजामी नहीं पढ़ाना? तो इमाम मोहम्मद रजा ने फरमाया हराम है, हराम है, हराम है। 3 लफ्ज बोले, 3 लफ्ज बोले आपने। अब देखिए उस्ताद की लामोहला बच्चा ताजीम करेगा और गुस्ताख की तौहीन लाजिम है, खुसूसन कादियानी मुर्तद है। एक होता है काफिर, एक मुर्तद काफिर। काफिर के साथ तामुलात मामलात अगर मजबूरी हो, जिस तरह ईसाई है कारोबार लेन देन कर सकती है मजबूरी के तहत, अगर मुसलमानों से चल रहे तो फिर ये जरूरी नहीं है। लेकिन मुर्तद काफिर उसे कहते हैं जो कलमा पढ़ने के बाद हुजूर का गुस्ताख बन जाए, खत्म नबूवत का मुनकिर बन जाए, शायर इस्लाम का मुनकिर बन जाए, वो क्या है? मुर्तद है। उसको फिर जमीन पर जिंदा रहने का, क्योंकि फुकहा फरमाते हैं गुस्ताख को अगर माफी कर ले फिर भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? वजह क्या है? 1 मिनट में बात तो पूरी हो जाए, मेरी बात तो पूरी हो जाए भाई। अब बात सुने, बात मसला सुने। ये मुफ्ती अकमल मदनी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, उन्होंने भी बाकायदा चैनल पर ये बयान फरमाया था कि गुस्ताख तौबा कर भी ले सजा उसको दी जाएगी। तौबा का ताल्लुक अल्लाह से है, कबूल फरमाए या ना फरमाए, लेकिन क्योंकि उसने जो गुस्ताखी की है उस पर उसको सजा जरूर मिलेगी। अगर छूट दे दी जाए तो हर दूसरा बंदा यही काम करेगा। जिस तरह कोई डकैती कर ले, माल वापसी कर ले, लेकिन सजा फिर भी, कातिल कत्ल कर ले बाद में माफ कर दे लेकिन कातिल को सजा फिर भी मिलती है, तो गुस्ताख को क्यों नहीं? मेरे कायदे आजम ने जब फरमा दिया था द हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज इन पाकिस्तान विल बी ट्रीटेड विद जस्टिस एंड जनरसी बट इन लाइट ऑफ होली कुरान एंड लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गांधी को जवाब भेजा था। आपने फरमाया था यहाँ हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, यहाँ रहें, हुकूक इंसाफ मिलेंगे। लेकिन अगर इस्लाम, शायर इस्लाम, बानी इस्लाम मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर कोई भी जर्रा बराबर भी उनकी शान में गुस्ताखी या कोई उंगली उठाएगा, क्योंकि यहाँ काफिर काफिर बन के रह सकता है, गुस्ताख बनकर फिर हम रहने नहीं देंगे। तो लिहाजा इस एतबार से कोई भी किसी बच्चे को किसी काफिर के पास, किसी बद मजहब के पास पढ़ाना शरअन जायज नहीं है।
तालीम कोई भी हो, दुनियावी हो या दीनी हो। जी जनाब उन्होंने सवाल किया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताला नू सारे मनदे, आप सारे मनदे ते अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ताला दे उस्ताद जड़े हैं, एक उस्ताद, सारे नहीं। हाँ जी, वो आप जो यूरोप पढ़न गया मुस्तशरिक आई, वो काफिर हैं। हुण जिहड़ा मसला मुरतद ते काफिर दा बयान किया है, शायद तुसी नहीं सुनिया सही। हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी। काफिर ते मुरतद काफिर, इन्हां दोनों च फर्क है। लेकिन इसके बावजूद मजबूरी दे तहत, खुशी नाल नहीं। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म बाहरले मुल्क च पढ़न गया, उत्थे ओदी मजबूरी बन गई काफिर कोल पढ़ रहे, लेकिन दुनियावी तौर पर पढ़ेगा। अगर वो शरीयत के खिलाफ, दीन के खिलाफ कोई ऐसी गल पढ़ाएगा या उत्थे निसाब विच होएगी, फिर उत्थे भी पढ़ना जायज है। सुनो मेरी एक मिनट में, मेरी गल तो मुकम्मल होने दो। सोने नाराज हो गए, मेरी गल तो मुकम्मल होने दो। तुसी वेखो ना, मेरी गल दिल दे कन्नां नाल नहीं सुन रहे। उन्होंने भाई उन्होंने पूरी गल नहीं सुनी, तुसी भी पूरी गल नहीं सुनी। मैं लफ्ज बोलिया है कि मजबूरी नहीं। मैं हुण वही दसिया तो है ना तुहानूं, जिहड़ा बंदा अपने आप नूं इतना मजबूर बना के बाहर चला गया, जी मैं बाहर की तालीम हासिल करनी, ओदी मैं गल की थी। अगर उन्होंने मुसलमान उस्ताद मिलता है तो उन्होंने जाने की जरूरत की, समझ आई? यानी अल्लामा इकबाल दी मजबूरी ये है कि इत्थे उस्ताद नहीं मिलदी। मैं अर्ज करदा, आप काफिर दे कोल पढ़े ने, मुर्ताद कोल नहीं पढ़े। मैं अर्ज करदा जी, अल्लामा इकबाल दा ये जिहड़ा सफर आई, ये सफर आप दा मुताले दा सफर आई, ये तालीम दा सफर ना आई। न साकी न अस पैमाना है गुफ्तम, हदीस इश्क बेबाका ना है गुफ्तम। मगर न कदे इकबाल ने फरमाया लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की नहीं रहा। ये ड्रामा क्या सीन दिखाएगा, पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह। वगरना इकबाल कदे ना फरमावे आहले नजर करेंगे ताज़ा बस्तियां आबाद, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा और बगदाद। ये सुरूर ये मदरसा ये जवान ये रानाई, इन्हीं की निगाह से है मैं खाना फरंगाबाद। खरीद सकते हैं हम भी दौलत परवेज, लेकिन ये खुदा की देन है गमे सरमाया फराद। ये रमूज़े कलंदरी फाश किए मैंने कि फिक्र मदरसा व खान का है आजाद। इकबाल कदे ना आख्या कि मदरसियां चो आहले नजर पैदा होंगे, इन्हां दी निगाहां नाल फरंग भी आबाद है। भाई ने सवाल किया जी निसाब यहूदियां ते नसरानियां दा होवे ते क्या मुसलमान पढ़ा सकता है? मैं पहले गल की थी, अगर दुनियावी उमूर दे विच जिवें रियाजी, जिवें साइंस, जिवें इकनॉमिक्स है और जिवें केमिस्ट्री है, बायो है, ये मुख्तलिफ फनून ने, इल्मुल बुरूज है, इल्मुल अफलाक है, इल्मुल सैयारा है, ये मुख्तलिफ उलूम ने। अगर ये उलूम कोई ऐसी चीज जड़ी शरीयत नाल ना टकरांदी होवे, किसी को फायदा ले लिया जाए, कोई हर्ज नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूं जी जी बिल्कुल ठीक है। देखो जी यही तो मसला है, असी ये जड़े मैं अर्ज करदा ना जी होगी गल पूरी जी, मैं समझ गया थोड़ी गल नूं। बिल्कुल ये जी गल्लां अज तक आइजक न्यूटन और आइंस्टाइन का नजरिया पढ़ाया जा रहा कि जमीन मुतहर्रिक है, ये आज तक। एक मिनट वो सुना, एक मिनट नहीं नाराज नहीं हुई दाऊं, वो सुना नाराज नहीं। अगर लब्बैक आले हो तो फिर यह तो गल नहीं है, तहम्मुल मिजाजी नाल गल सुनो। हाँ यह गल नहीं करनी तहम्मुल में, अगर लब्बैक आले बिल्कुल नहीं, तहम्मुल मिजाजी नाल गल सुनो।
हाँ ये नहीं है बिल्कुल, ये किड़ी गल तामुल मिजाज ने उन्होंने सवाल है बिल्कुल ठीक है। मेरी मौला अली पाक दा फरमान है, अगर सवाल इसलाह वास्ते होवे तो चार बंदियां दी बख्शिश होंदी, सुनन वाले दी, मुहब्बत करने वाले दी, सवाल करने वाले दी और सवाल का जवाब देने वाले दी। इवें नहीं करना, आप मिलाना है ना, बजाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक के नजरिया पढ़ाया जा रहा है, अल्लाह बैक अली है तो कोशिश कर रहे हुजूर दा दीन तख्त आया साढ़े को उलमा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा निसाब बना के देसन साड़ियां नस्लां इंशाअल्लाह मैं कहना आसमान तो भी उत्ते जा सन। हाँ ये चीज नहीं सोचनी। हाँ दुनिया चाहते पे मौलवी जनाब जी मेरे आका दा फरमान जेड़ा एक बारी कुल शरीफ पढ़े ओदे ते रहमत बरसदी, जेड़ा दो बारी पढ़े ओदे घर वालियां ते बरसदी, जेड़ा तीन बारी पढ़े ओदे नाल वाले घर वालियां ते बरसदी, 12 बारी पढ़े 12 जन्नत च मकाम ओदे तैयार हो जांदे, 100 बारी पढ़े 50 साल दे गुनाह माफ, 400 बारी पढ़े 100 साल दे गुनाह माफ, 1000 बारी पढ़े मेरे आका फरमांदे चन्न की है वो तो जन्नत च पहुंच जाता, उस वेले तक मौत नहीं आती जब तक इत्थे बैठे जन्नत च अपना घर ना वेख लवे। मैं कह तू तो चांदते रह गए और जन्नत इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल आसमाना तो भी उत्ते सिदरतुल मुंतहा तो मैं कह छोटा जा बाल कुरान पढ़ने वाला अगर एक कुल हु अल्लाहु अहद 1000 बारी पढ़ लवे इत्थे बैठे ओदी परवाज वेख ऊजे सुरैया नाल भी उत्ते निकल जावे। मैं कह कुरान दा कमाल है, तेरी साइंस दा कमाल कोई नहीं है। आइजैक न्यूटन दा नजरिया जमीन मुतहर्रिक आज तक पढ़ाया जा रहा है कुरान के खिलाफ। असा ये तो अमरीकन सुंडियां वास्ते लबैक दा स्प्रे तैयार किया, यही तो वजह है असा लोगों को ये तो समझाने होर केड़ा रास्ता है। यह तो रास्ता है जो पार्लीमेंट तख्ते हुजूर दा दीन है निसाब असी खुद बना सो। बोली सीना कौन आई? मुसलमान आई, हाफिज कुरान आई। आज तक तहकीक नहीं कर सके अल कानून फी तिब, आज तक कोई तहकीक नहीं कर सके। अल मनाजिर किताब लिखी अल बैरूनी ने अख की जड़ी तहकीक की थी सारा कुफर इकट्ठा हो जाए मर तो सकता है क्यामत आ सकती है लेकिन इस मुसलमान की अख की तहकीक तक नहीं पहुंच सकती। मुंह तो सारा कुछ वो जी मैं अर्ज कर देता है ना जी उन्हें जो गल ही खत्म कर दी थी। हाँ लेकिन ये भी याद रखा है वो मदरसे वाले ने भी खिलाफ आन। हाँ जी हाँ जी दुनिया है रिवायत के फंदों में गिरफ्तार क्या मदरसा क्या मदरसे वालों की तकदो कर सकते थे जमाने की इमामत आज को ना दिमाग उन्हीं के पैरों। इकबाल फरमाया जेड़े ढिड वास्ते मदरसे बनावन याद रखो उत्थे बच्चे नहीं भेजने जिथे गैरतमंद सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हो, जिथे गैरतमंद नूरुद्दीन जंगी पैदा हो, जिथे हाफिज शहाबुद्दीन गौरी पैदा हो, सुल्तान महमूद गजनवी पैदा हो और जिथे अमीरुल मुजाहिदीन पैदा ऐसे मदरसे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। बस यही साडा निसाब इंशाअल्लाह असी निसाब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी मुसलमान इंशाअल्लाह हुसैन इंशाअल्लाह साड़ी कोशिश है औरतों औरतां पढ़ा सन मर्दां मर्द पढ़ा सन, डॉक्टर औरतां हुसैन औरतां चेक कर सन मर्द मर्दां चेक कर सन, बैंक दे विच अकाउंट औरतां दा औरतां मर्दां दे मर्दां निजाम सारा सीधा हो जाना है इंशाअल्लाह। ये देरी नहीं इंशाअल्लाह हम बढ़ रहे हैं हम बढ़ रहे हैं तरक्की की तरफ सुबह शाम और इस पाक सरजमीन पर लाएंगे हुजूर का निजाम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नूर में हो या नार में रहना हर दम जिक्र यार में रहना चंद झोंके खिजा के सही फिर सारी जिंदगी बहार में रहना इंशाअल्लाह। वो पहले MPA MNA हो रन वो पहले हो रन MNA मैं नलैका MPA मैं पागला लेकिन अब बदल गया क्यों? जिसका कुरान मंशूर दस्तूर हो कायदे आजम जो मंशूर दस्तूर दे के गए फिर इंशाअल्लाह अब जो MNA होगा MNA मैं नौकर आका दा MPA मैं परवाना आका दा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह निजाम बदलना है जरूर बदलना है। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमावे। हाँ ये देखो अगर कोई उस्ताद याद रखो गैर मुस्लिम है कादियानी है बदमजहब है कदे भी बच्चा उसको ना पढ़ा बिल्कुल ना शरीयत दे दीन दे मेरे आका दे हुक्म दे खिलाफ बिल्कुल नहीं किसी भी सूरत नहीं। लेकिन कदे मौका लब जाता होंगे जिवें गाजी अब्दुल्ला शीशान नू फ्रांस दे विच लभ्या
सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता। ये चचनिया का जांबाज है। ए मेरी फेसबुक आईडी ते भी और मेरे व्हाट्सएप के उत्ते उन्हां दी तस्वीर लगी हुई। कई समझते शायद मैं अपनी तस्वीर लाई हुई, लेकिन नहीं, ये गाजी अब्दुल्ला शीशान दी। ये चचनिया दे असल। और चचनिया वो मुल्क है जिथे 99% मुसलमाना दियां, क्योंकि सदर दी दाड़ी है, सदर दा सिर ढकिया हुआ, और साल एक जलसा करवांदा है, पूरी दुनिया जो सिर्फ सुन्नी उलमा बुलवांदा है, और वो खाद 2 मिनट तकरीर करता है। वो आदा जी लंबी चौड़ी गल नहीं, मेरे मुल्क गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे साहबा, गुस्ताखे अहले बैत कोई नजर आ अपने हत्थां नाल वडना है। सदर है कसम नाल चेहरा वेख के नूर चचनिया का जड़ा सदर है। बड़िया मारा खादियां चचनियां आजाद होया। ये वाहिद मुल्क है जिथे सुन्नी ने, सिर्फ सुन्नी ने चेहरे सर ढके, एदा पुत्र आलिम दीन बन रहे बिल्कुल। हाँ बस ये हाथ जोड़ के अर्जी पेश कर सकते हैं, और असा की कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बाकी असी अपनी कोशिश पूरी करनी, असा कुंडियां खड़कानियां पई, हुजूर दे दीन वास्ते पैर भी पकड़ने पे, कोई मसला नहीं। हाँ अगर पर्ची नाल साडे गुनाह धोप जान सन होर की चाहिए, होर सन रस्ता फिर दस। बाकी इंशाअल्लाह तुसा वेख लो फ्रांस दा हाले तक सफीर नहीं कढ़िया इन्होंने, हाले तक नहीं कढ़िया। इंग्लैंड वाले खा के बना लैन फिर। पिछले दिन एसपी ने कुरान मजीद की बेहुरमती की थी, लेकिन कुर्बान जावा उन्होंने वकीलों ते कदमां ते करोड़ा सलाम जिन्हें एसपी की ओ दुर्गत बनाई। मैं क्या वकीलो जेड़े गुनाह कीते न सारे धुल गए, हुण चंगे काम कराए। ईमान नाल चस बस यह मकसद है। मुस्तफा जान रहमत